जय श्री राम बच्चों। आज मैं आपको वैदिक मैथ के इस एपिसोड में किसी भी इवन डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 51 से कैसे करते हैं वो बताने जा रही हूँ। बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से देखना। हम किसी भी इवन डिजिट का जो नंबर है उसको 51 से मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, उसकी क्या यूनिक ट्रिक है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है बच्चों, ध्यान से देखना। ओके। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ इवन नंबर्स ले लिए हैं, ठीक है, जिनका मल्टीप्लाई 51 से करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। लाइक कोई भी बड़ा इवन नंबर दे दिया और उनका मल्टीप्लाई 51 से पूछा तो आपको टाइम लगेगा करने में, बट अगर आपको ये ट्रिक पता होगी तो आप उसका आंसर्स बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, ध्यान से देखना। लाइक पहला क्वेश्चन है 72 × 51। तो क्या करेंगे बच्चों, 2 डिजिट नंबर है 72 ऑलरेडी। ओके, तो क्या करेंगे 72 एज इट इज़ 72 का हाफ कर देंगे। 72 का हाफ क्या होता है बच्चों? हाफ का मतलब होता है इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे 72 को, ठीक है। 72 को हमने 2 से डिवाइड करा तो हमारा क्या आंसर आया? 36। यही इसका आंसर है। 72 × 51 3672 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी 2 डिजिट नंबर है 98 एज इट इज। ओके, 98 का हाफ कर देंगे 49। दिस इज द आंसर। अगर आप 98 को 51 से मल्टीप्लाई करते तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता, बट आपको ये ट्रिक पता है वैदिक मैथ की तो आप इससे बहुत इजीली आंसर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे और आप देखना आप कितनी जल्दी कर पाते हो। ओके, गॉट इट। 92 एज इट इज़ एंड 92 का हाफ। अब मान लो बच्चों, ये तो आप कहोगे कि मैम ये तो 2 डिजिट है। चलो अगर 3 4 5 ये डिजिट आ जाए 51 से मल्टीप्लाई करने की तो उसकी भी ट्रिक है और वो मैं इसी क्वेश्चंस में बता रही हूँ। ये 2 डिजिट के नंबर मैंने आपको बता दिए किस तरीके से करेंगे। अब मान लो 3 डिजिट का कोई नंबर आ जाता है तो उसका भी वही करना है, इसलिए हमें उस मेथड को याद रखना है कि जो 2 डिजिट है वो तो हमें एज इट इज़ उतार देनी है और जो फुल डिजिट है उसका हाफ करके लिख देना है। ओके, तो अब यहाँ पे अब हमारे पास 3 डिजिट है, अब क्या करेंगे? तो सेम कुछ नहीं करना, वही जो हम कर रहे थे। 2 डिजिट है वो हमने एज इट इज़ उतार दी और जो ये 1 हमारे पास बचा वो हमने अपने माइंड में कैरी फॉरवर्ड रखा हुआ है। ओके, 104 का हाफ कर देंगे बच्चों। 104 का हाफ क्या होता है बच्चों? 104 का हाफ होता है 52। ओके ना, 52 होता है, 52 प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड था 53 आंसर। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 32 एज इट इज उतार दिया। अब 432 का हाफ करेंगे हम। 432 का हाफ क्या होता है? 216 और ये जो था ये 4 ये यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड था। अब इसका हाफ क्या होता है? 216 में 4 ऐड करिए 220। दैट इज द आंसर। सेम ऐसे ही करना है। अब कोई नेक्स्ट बड़ी भी डिजिट आ जाती है 4 नंबर की, 5 नंबर की, 6 नंबर की, तो हमें कुछ नहीं करना। सेम जो लास्ट के 2 डिजिट है वो एज इट इज रख देनी है। बाकी सारे नंबर्स का हाफ करके जो भी हमारी डिजिट होती है वो कैरी फॉरवर्ड में होती है उसको उसमें ऐड कर देना है। लाइक अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट का एक एग्जाम्पल ले लिया। 32 एज इट इज और कैरी फॉरवर्ड में क्या नंबर चला जाएगा? 921। ये जो 921 है ये हमारा कहाँ चला गया? कैरी फॉरवर्ड में। अब पहले हम इसका हाफ करेंगे। ओके, हमने इसका हाफ करा अपने माइंड में। 2 4 8, 2 6 12 और 2 6 12 और 2 6 12। अब इसमें हमें क्या ऐड कर देना है? 921। ओके, ऐड कर देना है इसको। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ये 32 एज इट इज एंड जो हमारे ये आया कैलकुलेट करके 46987। दैट इज द आंसर। तो बच्चों इसको कितना टाइम लगा करने में, और अगर हम नॉर्मल स्कूल पैटर्न से करते तो इसको में ज़्यादा टाइम लगता। तो है ना मज़ेदार ट्रिक।
अपने कोई भी रैंडम नंबर्स, इवन नंबर्स लेकर उन पर अप्लाई करना, ट्राई करना, बहुत अच्छी ट्रिक्स है। कॉपी में अपनी नोट करना, नोट्स ज़रूर बना के रखना, बहुत काम आने वाली ट्रिक्स है बच्चों। कंपटीशन एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कोई ना कोई ट्रिक या टेक्निक लगती है। बट अगर आपको ये टेक्निक नहीं पता होगी तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे एंड आपका क्या होगा, टाइम लगेगा उन क्वेश्चंस को करने में, और मे बी कि उसमें मिस्टेक भी हो जाए। बट अगर आपको ये सभी ट्रिक्स पता होंगी तो आपको मिस्टेक भी नहीं होगी, पहली बात, और दूसरा आपका टाइम भी नहीं लगेगा और आप कॉन्फिडेंटली अपना एग्ज़ाम पूरा कर सकते हैं। ओके, बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।